मच जाती है और सभी लोग बाहर की तरफ भागने लगते हैं। इसी हंगामे में मैटिल्डा अपनी ग्रैंडमदर के साथ पीछे वाले दरवाजे से निकल जाती है। जब एक पुलिस ऑफिसर वहां बंदूक लेकर पहुंचता है तो मैटिल्डा वहां नहीं होती। गुस्से में वह मैटिल्डा की ग्रैंडमदर और फादर दोनों को गोली मार देता है। जब जिल वहां पहुंचती है और देखती है कि मैटिल्डा गायब है तो वह उसे ढूंढना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद जिल को मैटिल्डा सीढ़ियों के पास छिपी हुई मिल जाती है। मैटिल्डा जंगल की तरफ दौड़ने लगती है क्योंकि जिल पहले ही नोवा से कह चुकी थी कि वह जंगल की तरफ भागे। भागते भागते ये लोग एक पार्किंग लॉट में पहुंच जाते हैं। जिल का प्लान होता है कि वह मैटिल्डा और नोवा को किसी सेफ जगह ले जाएगी, लेकिन यहाँ आकर नोवा का मन बदल जाता है। वह जिल से कहता है कि मैटिल्डा को साइंटिस्ट के हवाले कर देना चाहिए। अगर सारी दुनिया मर गई तो मैटिल्डा अकेली इस दुनिया में क्या करेगी। कुछ देर रुकने के बाद जिल नोवा से कहती है कि वह मैटिल्डा को मर्फी के हवाले नहीं कर सकती। जिल बताती है कि वह मर्फी को अच्छे से जानती है। मर्फी आर्मी के लिए साइकाइट्रिस्ट और साइंटिस्ट दोनों के तौर पर काम करती है और लोगों पर नए तरीके से टॉर्चर करती है। जिल बताती है कि मर्फी का एक तरीका स्लीप डिप्रिवेशन भी था, यानी लोगों को जानबूझकर सोने नहीं दिया जाता था। वह कहती है कि ऐसे लोग इंसान नहीं होते और न ही वे उन्हें इंसान समझते हैं जिन्हें टेस्ट सब्जेक्ट बनाया जाता है। नोवा जिल की बात समझता है कि वह अपनी बेटी को टॉर्चर होते नहीं देख सकती, लेकिन फिर भी वह कहता है कि हमें पूरी ह्यूमैनिटी की मदद करनी है, सिर्फ मर्फी की नहीं। वह कहता है कि मैटिल्डा को रिसर्च हब ले जाना ही सही फैसला है। आखिरकार वे रिसर्च हब जाने का फैसला कर लेते हैं। सुबह के समय रास्ते में उन्हें कुछ लोग सड़क के बीच खड़े दिखते हैं जो पूरी तरह से अपना दिमाग खो चुके होते हैं। ये लोग किसी को पहचान नहीं पा रहे होते। आगे बढ़ते हुए वे एक लाइब्रेरी में रुकते हैं। वहां नोवा एक मैप ढूंढने लगता है जिसकी मदद से उन्हें रिसर्च हब की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चलता है। इसी दौरान जिल मैटिल्डा को गन चलाना सिखाने लगती है ताकि वह अपनी रक्षा कर सके। जिल मैटिल्डा को समझाती है कि अगर कभी सब लोग मर जाएं तो वह खुद अपना ख्याल रख सके, लेकिन मैटिल्डा को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जिल उसे छोड़कर नोवा के साथ मैप देखने लगती है। इसी बीच मैटिल्डा कार के पीछे सो जाती है। कुछ समय बाद बाहर से शोर सुनाई देता है। तब पता चलता है कि सारे कैदी जेल से बाहर आ चुके हैं। उनमें से एक कैदी जिल की कार चुरा लेता है, पीछे ही सो रही होती है। जिल और नोवा समझ नहीं पाते कि क्या करें। तभी बाकी कैदी भी उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। जिल उन्हें डराने के लिए गोली चलाती है ताकि वे समझ सकें कि वह कमजोर नहीं है। अगले ही पल जिसने कार चुराई थी वह आता है और जिल से कार में बैठने को कहता है। जिल कार में बैठ जाती है लेकिन कैदी को गन पॉइंट पर रखती है। रास्ते में अचानक कार फिर से कंट्रोल खो देती है। उस आदमी की मदद से जिल कार को संभाल लेती है, लेकिन फिर पता चलता है कि यह सब उस कैदी का नाटक था ताकि वह जिल से गन छीन सके। जिल मुस्कुराकर बताती है कि गन में गोली ही नहीं है। वह आदमी कार की चाबी निकालकर बाहर चला जाता है और पास के जले हुए खेतों में पहुंचता है। वहां उसे कुछ कपड़े मिलते हैं जिन्हें वह बदल लेता है। इसी बीच नोवा उसे बताता है कि वे मैटिल्डा को लेकर रिसर्च हब जा रहे हैं। यह सुनकर वह आदमी वापस जिल के पास आता है और अपनी गन उसे लौटा देता है। वह कहता है कि वह उन्हें रिसर्च हब तक छोड़ देगा क्योंकि उसे भी मैटिल्डा के इलाज की जरूरत है। रात हो जाती है और जिल मैटिल्डा को कार चलाना सिखाती है। आसान शब्दों में वह उसे जिंदा रहने के सारे तरीके सिखा रही होती है। आगे रास्ते में वे देखते हैं कि कुछ पागल लोग दूसरों को उल्टा लटकाकर मार रहे हैं और उनका खून जमा कर रहे हैं। यह देखकर जिल तुरंत मैटिल्डा को ड्राइविंग सीट से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उन लोगों का ग्रुप उन पर हमला कर देता है। एक लड़की मैटिल्डा को बालों से पकड़ लेती है। तभी जिल एक स्क्रू ड्राइवर से उस लड़की के हाथ पर वार करती है। पूरा परिवार उन पागल लोगों से लड़ने लगता है। वे कार के सारे शीशे तोड़ देते हैं। जिल तुरंत कार स्टार्ट करके वहां से निकल जाती है। वे लोग उनका पीछा करते हैं लेकिन कार की स्पीड बहुत तेज होती है। कुछ देर बाद उन्हें जंगल में एक लाइट दिखाई देती है। वे समझ जाते हैं कि वहीं रिसर्च हब है। जिल नोवा और मैटिल्डा से छिपने को कहती है और खुद अंदर जाकर देखने का फैसला करती है। अंदर जाकर जिल देखती है कि सोल्जर्स एक दूसरे को ड्रग्स इंजेक्ट कर रहे हैं ताकि कुछ समय तक होश में रह सकें। जिल अपने लैब पासवर्ड से दरवाजा खोलती है और अंदर जाती है। वह लैब कोट पहन लेती है ताकि कोई उसे पहचान न सके। जिल एक बूढ़ी औरत को सोते हुए देखती है। तभी एक डॉक्टर जिल से ब्लड सैंपल मांगता है। जिल सिर हिलाकर मना कर देती है। वह देखती है कि उस बूढ़ी औरत के हाथ में बहुत सारी नीडल्स लगी होती हैं, यानी उससे हजारों बार खून निकाला जा चुका होता है। वह औरत जिल से पूछती है मुझे कब तक ये टॉर्चर सहना पड़ेगा, लेकिन जिल उस बूढ़ी औरत से कहती है मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें यहाँ से जरूर बचाऊंगी। जिल उस बूढ़ी औरत को अपनी बेटी मैटिल्डा के बारे में भी बताती है जो बिल्कुल उसी की तरह सो रही थी। इसका मतलब ये था कि मैटिल्डा भी बिल्कुल नॉर्मल थी। जिल कहती है अगर दुनिया के सारे लोग खत्म हो जाएं और हम भी मर जाएं तो मेरी बेटी का ख्याल रखना। वह बूढ़ी औरत कहती है मुझे खुद नहीं पता कि मैं नॉर्मल कैसे हूं। डॉक्टर्स ने मुझे महीनों पहले बता दिया था कि मैं जल्द मर जाऊंगी। तभी वहां डॉक्टर मर्फी आ जाती है। जिल को देखकर वह हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा क्लासमेट कहाँ है। जिल जानती थी कि वह मर चुका है, लेकिन फिर भी वह सच छुपाते हुए कहती है कि यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद उसने उसे नहीं देखा। अब जिल डॉक्टर मर्फी से पूछती है कि क्या इलाज मिल गया है। डॉक्टर मर्फी बताती है कि पूरा इलाज तो नहीं मिला, लेकिन उसने एक ऐसी मेडिसिन बना ली है जिससे कुछ समय तक दिमाग सही रखा जा सकता है। यही इंजेक्शन सोल्जर्स एक दूसरे को लगा रहे थे, लेकिन यह मेडिसिन सबको नहीं दी जा सकती क्योंकि इससे कई लोगों का नर्वस सिस्टम खराब हो चुका है। ये कहते कहते डॉक्टर मर्फी रोने लगती है और जिल को गले लगा लेती है। वह कहती है कि मुझे खुशी है तुम मदद के लिए आई हो, लेकिन मुझे लगता है